हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिंबॉलिक कांस्टेंट पढ़ेंगे। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड? A symbolic constant can be defined as constant that is represented by a name symbol in a program. Like a literal constant, a symbolic constant cannot undergo changes. Whenever the constant value is needed in the program, the name of the constant is used in the same way as the name of variable is used to access its value. तो फ्रेंड ये जो लिखा हुआ है ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लेकिन इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। देयर आर टू मेथड्स इन सी फॉर डिफाइनिंग ए सिंबॉलिक कांस्टेंट। हमारे पास दो मेथड हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के। एक यूजिंग द डिफाइन, ये जो डिफाइन लिखा हुआ है हैश डिफाइन डायरेक्टिव, और दूसरा है यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड। तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड क्या चीज़ है और हैश डिफाइन डायरेक्टिव क्या चीज़ है, इसको हम कोड में चल के देखते हैं। फ्रेंड, ये हमारा कंपाइलर ओपन हो गया। इसमें हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। इंट a इक्वल्स टू 25 और इंट b इक्वल्स टू 50। तो इसके अंदर मैं कांस्टेंट सिंबॉलिक कांस्टेंट कैसे यूज़ करूँगा, जो डायरेक्टिव सिंबॉलिक कांस्टेंट है उसको लिखने का तरीका ये है। यहाँ पे हम लिखते हैं हैश डिफाइन और यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ जे लिख देता हूँ या फिर ए लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे जेट लिख देता हूँ, जेट कैपिटल जेट, स्मॉल जेट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। और इसके आगे मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ, 10 स्टोर करवा देता हूँ, 10 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिंबॉलिक कांस्टेंट, डायरेक्टिव सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो इसको अब हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड? जहाँ पे मेरे पास जेट लिखा होगा, मैं अपने प्रोग्राम में जहाँ पे भी जेट लिखूँगा उसका मतलब है 10। मतलब कि अगर मैं b को डिवाइडेड बाय जेट करूँगा तो b जेट मतलब 10। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करके या फिर इस पे कोई एक्सप्रेशन लगा के देखता हूँ। प्रिंट एफ के अंदर मैं %d और यहाँ पे मैं b डिवाइडेड बाय जेट। ठीक है, तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो हम देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट में 5 मिला है। ये 5 कैसे मिला है? अगर मैं सिर्फ b की वैल्यू को प्रिंट अप करवाता हूँ तो फिर मुझे वैल्यू मिलेगी 50। लेकिन अगर मैं b डिवाइडेड बाय जेट लिखता हूँ तो फिर मुझे वैल्यू 5 क्यों मिल रही है? ये वैल्यू 5 मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं 50 को 10 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब ये जो b है, b के अंदर 50 वैल्यू स्टोर है और ये जो जेट है, जेट के अंदर है 10 वैल्यू स्टोर। ठीक है, मैंने बताया कि जहाँ पे हम ये वाला लफ्ज़ लिखेंगे वहाँ पे हमें 10 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट, इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट बोलते हैं। और एक हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल होती है जिसको डिफाइन करने का तरीका कुछ अलग से है। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट इंट। यहाँ पे कॉन्स्ट फ्लोट लिख देते हैं, फ्लोट pi इक्वल टू 3.1416। मतलब ये कि कॉन्स्ट के अंदर अगर हम फ्लोट pi, मतलब ये हमारे पास एक वेरिएबल बनी हुई है कांस्टेंट वेरिएबल। ये जो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको मैथ आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि
पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो कांस्टेंट जो सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं या फिर कांस्टेंट वेरिएबल जो होती हैं, इनकी वैल्यू को हम एक दफ़ा अगर लिख लें तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। pi इक्वल्स टू 10 कंपाइल एंड रन करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। मतलब कि ये जो pi वेरिएबल है ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू हमने एक दफ़ा यहाँ पे लिख दी है उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पे आगे हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसके आगे इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कोई सिंपल वेरिएबल बनाते हैं तो उसको चेंज करना आसान होता है, उसको हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल को हम कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। इसको बस हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं फ्लोट a इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ फ्लोट r इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू। तो प्रिंट एफ करवा देता हूँ, रिज़ल्ट r के अंदर जो भी स्टोर है वो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करवा लूँगा। और इसको मैं कंपाइल एंड रन करूँगा तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। ये मेरे पास रिज़ल्ट गलत आ रहा है क्योंकि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत लगाया हुआ है। मुझे यहाँ पे f लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं डाटा टाइप फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी फ्लोट f परसेंटेज f लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो मुझे ठीक आंसर मिलेगा इसका। अगर आप ये आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लें। 3.1416 को आप मल्टीप्लाई कर लें 10 के साथ तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। फ्रेंड, यही है सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के दो तरीके जो हमने आज पढ़े हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है।